प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौथू के प्रांगण में नीति आयोग भारत सरकार की ओर से संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत कुल 6 सूचकांकों को लेकर संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नीति आयोग के वरीय निदेशक अभिषेक अग्रवाल, रोहतास सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी राम कुमार, जिला योजना पदाधिकारी राहुल रंजन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दयानंद प्रसाद, तिलौथू अंचलाधिकारी हर्ष हरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रजनीश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पे पर्यवेक्षिका कंचन कुमारी, सिमरन कुमारी, सिमरन मयंकर, आयुषी तिवारी, पूनम कुमारी, एनएम मंजू कुमारी, मुखिया विजय कुमार उपाध्याय, उप मुखिया जीत कुमार, अमित कुमार समेत कई शिक्षक, अस्पताल कर्मी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कृषि विभाग की ओर से हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड सर यहाँ पे कुछ किसानों का बना के लाए हैं सर। हम चाहेंगे सर के हाथों से हमारे कुछ किसानों का वितरण हो जाए सर सॉइल हेल्थ कार्ड का सर। हमारे एक किसान है सर सुरेंद्र साहब। क्या सर ठीक है।
फूड पैकेट्स जो न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए जो गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आवश्यकता होती है वो हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे नवजात से लेकर 6 साल तक बच्चों का शिक्षा तथा पोषण की व्यवस्था दोनों की जाती है सरकार के द्वारा। इसके साथ प्रत्येक महीने सर PNM के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमारा हेल्थ चेकअप होता है, जहां बच्चों का वजन एवं हाइट दोनों मेजरमेंट किया जाता है, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है सर रजिस्टर पे। उसके बाद सर हम लोग आते हैं शिक्षा विभाग की ओर। शिक्षा विभाग में सर यहाँ हमारे प्राथमिक और कक्षा 10 तक शासक 66 स्कूल्स है सर, जहाँ हमारे टोटल 556 टीचर्स कार्यरत हैं। और हमारा सर +2 लेवल पे 12 स्कूल्स हैं। हमारा सर टोटल दोनों को मिला के सर टोटल 14,033 बच्चों का एनरोलमेंट है सर, और सभी बच्चे वहाँ पे अपनी पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा सर जो मतलब हाई मिडिल स्कूल से और प्राइमरी स्कूल से जो हाई स्कूल में टर्न आउट है सर, वो हमारा स्टेट एवरेज से काफ़ी अच्छा है सर। सर आज सुबह सर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और सभी लोगों में प्रचार लाने के लिए हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद सरैया, वहाँ सब उनके द्वारा सर आज मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकाली गई है, जिससे इस कार्यक्रम को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा सके और सभी लोगों के बीच इसका जागरूकता फैलाया जा सके, ताकि सर हम लोग 1 जुलाई से 30 सितंबर ये 3 महीने का जो समय है, जिसके बीच इस कार्यक्रम को हम लोगों को 6 इंडिकेटर इसको पूरा कर लेना है। इसको हम लोग इस कार्यक्रम को कंप्लीट करें और हम लोग सक्सेसफुल हों सर। इसके बाद हम लोग कृषि विभाग की ओर आते हैं सर। कृषि विभाग के मामले में सर ये जिला काफ़ी अच्छा है, यहाँ ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है सर, और हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहर के माध्यम से बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है सर, जो जगह जगह में फैली हुई है सर। हमारे यहाँ के किसान सर ज़्यादातर मशीन एवं बीज का अच्छा उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह का उपयोग करके यहाँ का चावल सर प्रसिद्ध है सर। यहाँ के चावल अन्य राज्यों में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है सर, और अच्छी कीमत पर प्राप्त होती है सर। हमारा कृषि विभाग के द्वारा सर सॉइल हेल्थ कार्ड सर, जो ज़मीन की क्या क्वालिटी है, इसमें क्या कमी है इस ज़मीन में, हम लोग इसमें क्या खाद डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ये हम लोग किसानों को मुहैया कराते हैं सर। आज भी हमारे यहाँ जो हमारा स्टॉल बना हुआ है सर, वहाँ हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण करेंगे सर, के माध्यम से भी कुछ हेल्थ कार्ड का हम लोग सर वितरण करेंगे सर। हमारे यहाँ बुनियादी संरचनाओं में पानी एवं स्वच्छता के लिए सर हम लोग काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। हमारे सभी पंचायतों एवं सभी वार्डों में सर हर घर नल के जल के तहत हमारा पानी का टंकी कार्यरत है, जहाँ सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है। स्वच्छता हेतु हमारे पास सर प्रशिक्षित कर्मियों की एक पूरी टीम है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है सर, और सभी पंचायत एवं वार्डों में सर स्वच्छाग्रही हैं, और हर एक पंचायत में सर एक सुपरवाइज़र है, जो सुपरवाइज करके कूड़ा कचरा का प्रबंधन किया जाता है सर। और हमारे यहाँ सर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर जो भवन बन रहा है सर, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट सर WPU सर सभी पंचायतों में बनने क्रियाशील है सर। हमारे कुछ पंचायतों में बन के तैयार भी है सर, जहाँ वेस्ट प्रोसेसिंग का काम चालू है। सामाजिक जो हम लोग जीविका दीदियों के माध्यम से जो SHG को एम्पावर करते हैं सर, जो हमारी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो। हमारी जीविका दीदी सभी पंचायतों में अच्छे से काम कर रही है। इनके पास डिस्बर्समेंट के लिए जो फंड है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सर। हमारा जीविका भवन यहाँ प्रखंड स्तर पर एक बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है, वहाँ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएगा सर। सभी पंचायतों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत CSCs और सभी पंचायत में एक हमारा ऑपरेटर है, जो डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है सर। ये सभी चीज़ें सर हम लोगों को ये हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जो हम लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत तिलौथू को जो चुना गया है, हम लोग इस पर काम करेंगे और इस 3 महीने के में 30 सितंबर 2024 तक हम लोग सर को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग इसको पूरा करेंगे सर। दशक में मैंने बीमार देखा था, उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ।
2 दिन से मैं औरंगाबाद में हूँ, आज मैं रोहतास आया हूँ और जो मैंने देखा कि बिहार बहुत बदल गया है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये प्रगति की तरफ बदल रहा है। और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य, जिले और ब्लॉक हैं जो इस तरह से प्रगति की तरफ बदल रहे हैं, पर इस बदलाव में कुछ जिले और कुछ ब्लॉक पीछे रह गए और उन जिलों को हम आकांक्षी जिला या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हालांकि रोहतास उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन रोहतास का एक ब्लॉक जो कि आपका ब्लॉक है, ये इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक की लिस्ट में आया। कहने का पर्याय ये है कि किसी कारणवश आप अपनी पूरी क्षमता पूरी नहीं कर पाए। हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे जो पहले हो चुकी, अब हम देखेंगे आगे की तरफ कि हम हमारी क्षमता पूरी कैसे कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में हमने कुछ सांकेतक तैयार किए हैं। जिले के लेवल पे 80 और ब्लॉक के लेवल पे 40 सांकेतक हैं। इन पे हमारा मानना है, नीति आयोग का मानना है, अगर आपने इन सब सांकेतकों पे 100% कंप्लीटनेस पहुंच हासिल कर ली तो आपको आगे प्रगति से कोई किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाए। तब आप एक ऑटोमेटिक अपने आप एक प्रगति की दिशा में बढ़ चुके होंगे और वो प्रगति आगे चलती रहेगी। और इसीलिए ये सांकेतक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी बात ये है कि इन 40 सांकेतकों जो आपके ब्लॉक के लिए हैं, उसमें से 27 पे आप या तो बाकी जो 60 ब्लॉक हैं बिहार में उसकी तुलना में अच्छा कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ कि बराबरी कर रहे हैं, बहुत पीछे नहीं है, थोड़ा ही पीछे है। तो आपके पास एक मौका है कि आप ये सारे सांकेतक बहुत तेज़ी से पूर्ण करके अपने आप को एक डेवलप ब्लॉक और प्रगति वाले ब्लॉक में कहलवा सकते हैं। अगले 3 महीने में हमने 6 सांकेतक तैयार किए हैं, जिसको हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये 6 सांकेतक पूरी तरह से 100% तरह से पूर्ण हो जाए। और जब हम कहते हैं कि ये 6 सांकेतक पूर्ण हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सांकेतों की तरफ ध्यान ना दें। ये 6 अगर हम सबसे पहले पूर्ण कर सकते हैं तो हम एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल, मतलब आकांक्षी से एक उदाहरण के तौर पे बाकी देश के सारे ब्लॉक्स के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि आप इसको जोर शोर से आगे लेके जाइए, एक उदाहरण के तौर पे अपने ब्लॉक को आगे लेके जाइए, ना कि सिर्फ कि हमें ये सांकेतक मिले और हमको इन्हें पूरा करना है। इन सब सांकेतकों को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपकी जिला सरकार और जिला सारे ऑफिसर्स, आपके ब्लॉक के ऑफिसर्स, सब लोग मेहनत करेंगे। पर ये सिर्फ इनका काम नहीं है, ये सबका काम है। इसमें आपका भी उतना ही सहयोग होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी उतनी ही भागीदारी होगी, बच्चों की भी उतनी भागीदारी होगी, हर किसी की बराबर की भागीदारी होगी। अगर ये भागीदारी कहीं पे कम पड़ जाएगी तो आप ये सांकेतक पूरा करने में आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए इसमें आप सबकी भागीदारी इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप मुझको यहाँ पर नीति आयोग के किसी भी इंसान को इस समय मेहमान की तरह से या अफसर की तरह से मत देखिए। ऐसे ब्लॉक भारत में 500 ब्लॉक हैं और आज की तारीख में पिछले 3 दिन से हम 500 के 500 ब्लॉक में जा रहे हैं। करीब 300-400 मेरे जैसे कार्यकारी नीति आयोग के हर ब्लॉक में इस समय मौजूद हैं और हर ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। इस पूरे दौरान हम लोगों ने हमारी समझ के हिसाब से और हमने जो इतने सारे ब्लॉक्स देखे, हमने जो इतने सारे जिले देखे, हर जिले से कोई सीख मिली, हर ब्लॉक से कोई सीख मिली। हम वो जो सीख है
उस पर्टिकुलर सेक्टर की, जैसे चाइल्ड वेलफेयर हो गया या बच्चों की पढ़ाई का कुछ हो गया, अगर किसी ब्लॉक में किसी जिले ने अच्छा काम किया है तो वो हम बाकी ब्लॉक्स और बाकी जिलों को बता रहे हैं कि आप अपना सुधार इस तरह से भी कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आपके ब्लॉक ने या आपके जिले ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको भी हम बाकी ब्लॉक्स तक उदाहरण के तौर पर आगे ले जा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, सारी मिनिस्ट्रीज, सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं। ये बहुत प्रायोरिटी, बहुत ऊंचे दर्जे पे माना जा रहा है इंडिया के एक प्रोग्राम में। तो अगर इसकी हम लोग चाहते हैं कि हम इस उद्देश्य को पूर्ण करें तो हमारे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया पर्सन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सारे स्टूडेंट, शिक्षक, सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर हम इसको पूर्ण करना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी रहेगी, अगर हम सब साथ होंगे, अगर हम सब लोग साथ में प्रयास करेंगे, अगर हम सब लोग साथ में एकजुट होकर विश्वास रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं, तभी हम इस विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। पूजा कुमारी, नीतू कुमारी, इधर हाँ, इधर आओ। शिक्षा विभाग में हम लोगों का एक बड़ा ही अहम, प्रत्येक शनिवार को को-करिकुलम एक्टिविटी के माध्यम से और शिक्षक अभिभावक गोष्ठी से हम लोग विद्यालय के सारे गतिविधियों की चर्चा करते हैं और समाज में कैसे उसको बेहतर किया जाए, उसे कैसे मदद दिया जाए, शिक्षा को जोड़ा जाए। और अभिभावक से हम लोग का मूल्यांकन कराते हैं ताकि हम लोग विद्यालय स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं वे लोग समझ सकें। बिहार सरकार की और भी कई सारी योजनाएं हैं। एक हमारा अपना सा कॉन्सेप्ट रहा, कुछ समस्याएं विद्यालयों में आती थी कि बच्चे कम आते हैं, चाहे बहुत सारे कारण है उसके, हम लोग भी समाज में रहते हैं, समझते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हो, जागरूकता का अभाव हो, खैर उस कारण पर नहीं जाना चाहिए। नहीं आते उनके लिए हमने कहा कि एक साधारण सी बात है अपने विद्यालयों में, सीटी बजाओ अभियान। जो बच्चे समय पे विद्यालय आते हैं उनको सीटी दी गई और वे सीटी जब बजाएंगे और चलने लगेंगे तो हम लोगों ने महसूस किया कि सीटी में बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को। तो जब उनको विद्यालय में दिया गया और बहुत कम खर्च में बजाते हुए अपने घर से जब चलेंगे तो दूसरे बच्चे भी उसे समझेंगे और सीटी मांगने का प्रयास करेंगे। तो विद्यालय की तरफ से हम लोगों ने मैसेज दिया, जो बच्चे समय पर आएंगे उनको सीटी दीजिए। तो इससे हम लोग का कुछ उपस्थिति अच्छा हुआ और समय पर बच्चे आने लगे। एक ICT, इस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट करिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हम बाकी जिलों को और बाकी ब्लॉक्स को भी दिखाना चाहिए। एक्चुअली हमने महसूस किया सब बच्चों में कैसे जागरूकता अपनाया जाए, क्योंकि बच्चे जब खिलौना खरीदने के लिए जिद करते हैं तो स्वयं प्रेरित होते हैं कि खिलौना हमको चाहिए। तो स्कूल आने के लिए कैसे जिद करें, और सीटी तो खासकर उनका बड़ा पसंदीदा इक्विपमेंट है, खूब बजाना चाहते हैं। जब चलते हैं तो लगता है चलिए ये अब स्कूल क्यों नहीं निकला, तो हमें भी निकलना है। कुछ विद्यालय हमारा किए हैं और उसमें हमको आसानी सफलता मिली है बड़ा। उसके बाद सर है एक ICT लैब। लगभग हर पंचायत में एक विद्यालय ICT लैब से है, जो बिहार सरकार के माध्यम से
क्या उसे रेंट पे मिला है हम लोगों को, जो फी मंथली मिलेगी सरकार की तरफ से। और सफिशिएंट कंप्यूटर है, जो इंस्ट्रक्टर भी है हमारे, कंप्यूटर टीचर भी है, एक एजेंसी है बूट, उसके माध्यम से कंप्यूटर है, जिससे बच्चे ICT से और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं और से अपने एजुकेशन को डेवलप कर रहे हैं।